नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काईटर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सीमेटिक मैनेजर में सेव इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या है और इसे किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका नॉलेज इनहेंस होता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि ये सेव इंस्ट्रक्शन क्या है और ये कहाँ मिलेगा। तो बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन में जब आप जाते हैं तो आपको जो है ये सिमेटिक मैनेजर के बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन में यहाँ आपको सेव इंस्ट्रक्शन मिलता है। इसका जो कंप्लीट नेम है वो है सेव RLO टू BR मेमोरी। ये क्या करता है, जो रिजल्ट है हमारा लॉजिक ऑपरेशन का, जो रंग का रिजल्ट है उसे क्या करता है, BR मेमोरी में सेव करता है। ये सेव कर लेता है और फिर जो BR स्टेटस बिट है, स्टेटस बिट में एक इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल कॉन्टेक्ट टाइप इंस्ट्रक्शन है, जो क्या करता है, ये सेव्ड जो स्टेटस है इसको आगे एग्जीक्यूट करता है और जितने भी आउटपुट को पास करना है उसे पास करता है। तो ये अकेला काम नहीं करता, ये हमेशा पेयर में काम करता है। एक तो ये सेव इंस्ट्रक्शन है और इसका जो दूसरा पेयर है वो आपको स्टेटस बिट में मिलेगा। मैं आपको अपने अगले वीडियोज में स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी काफी डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल हम BR स्टेटस बिट के बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये इसके दो ऑप्शन है, ये NC का BR है और ये NO का है। इसका नाम क्या है, एक्सेप्शंस बिट BR मेमोरी, और ये नेगेट एक्सेप्शंस बिट, नेगेटेड एक्सेप्शन बिट BR मेमोरी। तो ये इसका NO है, ये इसका NC है। तो हम लोग जानेंगे कि ये BR बिट कैसे यूज करते हैं और सेव इंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों करते हैं सेव इंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो स्टेटस को स्टोर कर लेता है, ये सेव कर लेता है सेव इंस्ट्रक्शन, और देन BR बिट के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। इससे पहले अगर मुझे कभी कोई आउटपुट डायरेक्टली हाई नहीं करना है, मुझे जो है वो किसी बिट में स्टेटस को स्टोर करके आउटपुट को पास करना है, तो मैं इसके लिए मेमोरी बिट का यूज करता था। किस तरीके से मैं ये यूज करता था कि मैंने यहाँ NO लिया और NO की एड्रेसिंग रखी I0.0, और मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली I0.0 जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्टेड हो। तो उसके लिए मैं एक आउटपुट कॉइल लेता था और आउटपुट कॉइल में यहाँ पे M0 मेमोरी बिट की एड्रेस। अब जो इनपुट हाई होगा तो वो मेमोरी बिट में स्टोर करेगा। अब स्टोर डेटा को आप चाहें तो आगे यूज कर सकते हैं, जहां कहीं भी किसी भी आउटपुट के साथ नेटवर्क स्टोर किया। अब इस मेमोरी बिट की एड्रेसिंग मैंने ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट के ऊपर किया। अब चूंकि M0.0 में मेमोरी बिट में क्या है, ये स्टोर्ड है डेटा, स्टेटस जो है वो स्टोर्ड है, जो बिट स्टेटस है वो। तो अब इसके साथ अगर मैं किसी आउटपुट को कनेक्ट करूंगा तो वो आगे सिग्नल को पास कर देगा Q0.0। अब जैसे ही इनपुट हाई होगा ये मेमोरी बिट जो है स्टेटस पे स्टोर करेगा और फिर अगले नेटवर्क में इसे पास करेगा, जो क्या करता है, आउटपुट को हाई कर देगा। ये प्रोसेस होता है। चेक करते हैं कि पहले ऐसा होता था। फिर डाउनलोड किया प्रोग्राम को और स्टेटस ऑन कर। अब मैं सिमुलेटर में देखता हूँ कि जैसे ही मैंने इनपुट को ऑन किया, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ आउटपुट आपका हाई हो गया। आप देखेंगे इनपुट हाई है तो ये आपका आउटपुट पास कर रहा है सिग्नल, और सिग्नल जो पास हो रहा है वो यहाँ मेमोरी बिट के पास आ रहा है, स्टेटस को इसने स्टोर किया हुआ है और ये आउटपुट को पास कर रहा है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन अब अगर कंडीशन ये है कि आपको मेमोरी बिट का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप कैसे काम करेंगे। अगर बिना मेमोरी बिट का इस्तेमाल किए हुए आपको स्टेटस को स्टोर करना है, स्टेटस को पास करना है, उसके लिए हमारे पास जो है वो सेव इंस्ट्रक्शन है। तो कैसे करते हैं, चलिए मैंने सबसे पहले तो ये मेमोरी बिट को डिलीट कर। अब जैसे ही इनपुट हाई होगा इसके स्टेटस को सेव करेगा कौन, ये सेव इंस्ट्रक्शन। इसके लिए कोई एड्रेसिंग देने की जरूरत नहीं, अपने आप सेव कर लेगा। देन अब ये जो सेव्ड स्टेटस है इसको पास कहाँ करेगा, उसको पास करने के लिए हमारे पास जो है स्टेटस बिट है, नाम है उसका BR। तो BR स्टेटस बिट जो है हमारा एक्सेप्शन बिट, ये सॉरी ये नेगेट लग गया है, मैं NO वाला यूज करता हूं। तो एक्सेप्शन बिट, ठीक है, एक्सेप्शन बिट BR मेमोरी, इसको पास करेगा। जैसे ही ये सेव हाई होता है ये BR जो है इसके स्टेटस के अकॉर्डिंग आगे आउटपुट को सिग्नल पास कर देगा, आउटपुट को स्टेटस पास कर देगा। तो अब चेक करते हैं कि कैसे काम करता है ये। इसके लिए मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड और
स्टेटस ऑन कर दिया, प्रोग्राम रन मोड में आ गया। अब आप देखते हैं अभी ऑलरेडी ये हाई है, इसे लो कर दिया, अब आप देखें अभी लो दिख रहा है ये। अब जैसे ही मैं स्टेटस ऑन करूंगा आप देखें कि ये सेव ऑन हुआ और इसने आगे क्या किया, PR जो स्टेटस बिट है उसे सिग्नल पास कर दिया और इसने क्या किया, इस आउटपुट को हाई कर दिया। तो ये स्टेटस सेव है। जब लो करूंगा ये लो हो जाएगा, जब हाई करूंगा तो ये स्टेटस को सेव करता है, ये जो सेव इंस्ट्रक्शन। अब सवाल आया कि कितने आउटपुट तक पास करेगा, कितने नेटवर्क तक। तो मैं 2-3 नेटवर्क में चेक कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ 2 नेटवर्क पास कर दिए। हाँ मैंने यूज किया BR, यहाँ भी BR यूज किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो सेव्ड जो स्टेटस है हमारा जो सेव में है वो आप कितने भी रंग तक पास कर सकते हैं। अब यहाँ आउटपुट को अटैच कर दिया इसके साथ और इसकी एड्रेसिंग डाल दी Q0.0 और सॉरी Q0.1। Q0.0 ऑलरेडी मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो Q0.1 ये दूसरा आउटपुट है मेरा। और तीसरा आउटपुट मैंने Q0.2 का नाम जो है एडिट सिंबल में जाके आउटपुट किया, लाइक कर दिया। और तो इस तरीके से मैंने 3 अलग अलग जो है BR स्टेटस बिट का यूज किया है, BR मेमोरी का यूज किया है कि जो सेव कर रहा है स्टेटस वो BR मेमोरी को कैसे पास करता है। क्या तीनों जगह पास होता है ये चेक करूंगा मैं। मैंने इसके लिए प्रोग्राम को डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन। अब मैं देखता हूं जैसे इनपुट हाई होगा मेरा कि तीनों आउटपुट हाई हो रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं तीनों आउटपुट आपके हाई हो रहे हैं, मीन्स स्टेटस आप कहीं भी कितने भी जगह पास कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर 2 सेव इंस्ट्रक्शन अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ एक दूसरा सेव इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया है I0.1 के साथ। इसके साथ मैंने क्या किया, सेव इंस्ट्रक्शन यूज। अब मैं देखता हूं कि इस सेव इंस्ट्रक्शन के साथ ये कैसे काम करता है, क्या साथ में हाई होता है ये आउटपुट या अलग अलग हाई। के लिए मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप देखते हैं जब मैं इसे रन मोड में लेके गया अब आप देखेंगे इनपुट ऑलरेडी हाई है, इसे लो कर देता हूँ। अब जब मैंने इसे हाई किया तो अब आप यहाँ चेक करेंगे, अब आप यहाँ चेक करेंगे कि इनपुट हाई है तो सिर्फ 2 आउटपुट हाई हुआ। अब यहाँ देखिए सिर्फ 2, तीसरा आउटपुट मेरा हाई नहीं हुआ है। तो तीसरा आउटपुट कब हाई होगा, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा तब इसका BR जो है वो तीसरे का हाई होता है। इसके लिए I0.0 की जरूरत नहीं होती है। आप देखेंगे कि ये कब हाई हो रहा है, जब इसका ये सेव है। मीन्स अगर एक सेव से रिलेटेड जो है BR कब तक हाई होता है, जब तक कि दूसरा सेव इंस्ट्रक्शन ना आए। जिस नेटवर्क में दूसरा सेव इंस्ट्रक्शन आ गया उसके पहले वाले सेव इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो स्टेटस पास होगा सिर्फ यहीं तक होगा, इसके बाद इस सेव इंस्ट्रक्शन का स्टेटस पास। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ, अब आप इस एक बार और इसे चेक करते हैं कि जब मैंने ये इसको ऑफ किया तो देखिए ये ऑफ हो गया, और जब इसे ऑफ किया तो ये, इसे ऑन करूंगा तो सिर्फ इसका स्टेटस ऑन होगा। मीन सेव के बाद वाले इंस्ट्रक्शन में और दूसरे सेव के पहले तक ये जो है स्टेटस को आगे पास करता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूं, अब आपने कहा कि अगर NC यहाँ यूज कर दिया जाए तो क्या होगा। BR का, आपको जो BR मेमोरी है इसका NC नेगेट, ये जो आपको नेगेट दिख रहा है नेगेटेड एक्सेप्शन बिट BR मेमोरी, ये इसको हम BR बिट भी बोलते हैं BR मेमोरी भी बोलते हैं।
तो मैंने इसका एनसी यूज किया। अब एनसी जब मैं यूज करूंगा तो आप देखोगे कि ये किसी भी कंडीशन में हाई नहीं हो रहा। क्यों? बिना कंडीशन दिए हुए, बिना एनो का यूज किए हुए जो है आप एनसी वाला कंडीशन यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो आप एक बार मैं चेक करता हूं। मैंने प्रोग्राम डाउनलोड किया, देखते हैं स्टेटस ऑन करने के बाद भी ये आउटपुट को आगे पास नहीं कर रहा है। तो लो करते हैं, हाई करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि ये सेव तो हाई हो रहा है, यहाँ सिग्नल आ रहा है, बट ये आगे पास नहीं कर रहा है। इवन जब मैं इसे ऑफ भी कर देता हूँ, एनसी है तो पास करना चाहिए, तो ये हाई तो हो रहा है बीआर, लेकिन आउटपुट को सिग्नल नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कंडीशन नहीं है। तो प्रीवियस जब भी हम नेगेटेड यूज करेंगे, जब भी हम एनसी बीआर मेमोरी का यूज करेंगे, बीआर बिट का, स्टेटस बिट का, तो मुझे उसके पहले एक कंडीशन की जरूरत है। मींस ये तभी काम करेगा जब उससे पहले कोई एनो का कंडीशन, जो हमारा नॉर्मल एक्सेप्शन बीआर मेमोरी है, उसका यूज हो। चेक करते हैं कि क्या उसे यूज करने से काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक नेटवर्क, यहाँ मैंने एनो यूज कर लिया है इसका, और एक आउटपुट इसके साथ कनेक्ट कर दिया। कोई भी बाइनरी बिट, मेमोरी बिट कुछ भी ले सकते हैं, या आप कोई आउटपुट ले लो, Q0.3 एनो के साथ Q0.3 का नेम रख दिया मैंने आउटपुट 3। वो आप देखेंगे कि अब जो है वो एनसी वाला काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले कंडीशन आ गया। तो ये हमेशा एनसी वाला जो नेगेटेड है हमारा, इसको यूज करने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है उसके पहले। डायरेक्टली आप नेगेटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखें कि जैसे ही मैं यहाँ रन मोड में आया, आप देखिए यहाँ पे ये हाई दिख रहा है। अब देखिए ये हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि एनसी के साथ है और उसके पहले कंडीशन है। और जब मैं इसे हाई करूंगा, देखिए अभी लो है इनपुट जो है, तो ये हमारा आउटपुट 2 हाई दिख रहा है। और जैसे ही मैं इसे लो करता हूं, ये हाई हो गया। हाई मतलब लो केस में एनसी हाई है, और जब हाई करते हैं तो कंडीशन, उसके पहले एक कंडीशन होना जरूरी है। एनसी को आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके से आपने अभी सेव इंस्ट्रक्शन के बारे में देखा। आपने जाना कि सेव इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग इसे, और इसका कंप्लीट नेम जो है वो क्या है, हमने अभी देखा। इसको क्या कहते हैं? सेव RLO टू बीआर मेमोरी। मीन्स जो सेव करता है ये स्टेटस को, जो रिजल्ट होता है हमारे रंग का, उसे, जो रिजल्ट होता है हमारे लॉजिक ऑपरेशन का, उसे सेव करता है स्टेटस को, और बिना मेमोरी बिट का यूज किए हुए आगे रंग में पास कर देता है। और उसके लिए एक स्टेटस बिट का ये यूज करता है, बीआर जो है बिट है, बीआर जो मेमोरी है। तो ये जो है सारा डिटेल में आपने देखा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो के बारे में जो है, किसी और वीडियो के बारे में भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बेझिझक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, वो दिखाता है कि आप सीखना चाह रहे हैं, आप सीख रहे हैं, और सीखिए जरूर। सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आप अपने सिस्टम पे इसे प्रैक्टिस भी करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे कभी भी बेझिझक कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड के पीएलसी, स्कैडा, HMI, VFD, TCS, किसी पे भी आपको ट्रेनिंग करनी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, जैसे सीमेंस, नाइडो, मित्सुबिशी। बिल्कुल। तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल करना चाहें तो मेल कर सकते हैं। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।